तो चलो यहाँ देखो, ध्यान दोगे, हम लोग दो चीज जानेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है और एवोगाड्रो नंबर क्या है, दो चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, लिखो तो कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। लिखो पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्या हेडिंग दो, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लिखो, हो गया। क्या है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, ठीक है, पढ़ेगा। लिखो कार्बन, याद देखो कार्बन 12, इस तरह लिखेगा, कार्बन 12, सी में लिख सकते हो C12। कार्बन 12 के, कार्बन 12 के 1/12 भाग का जितना द्रव्यमान होता है उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी कार्बन 12 के 12वें भाग का जितना द्रव्यमान होता है ना, कोई दिक्कत। एक चीज यहां मिस किए, क्या मिस किए, लिखना था कार्बन 12 के परमाणु के, कार्बन 12 के क्या लिखना था। आज चलेगा, ये डेफिनेशन चलेगा, कहीं डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा तो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन 12 के एक परमाणु के कितना, कार्बन 12 के कितना परमाणु के, एक परमाणु के 12वां भाग करेंगे, जितना द्रव्यमान होगा उसी को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो कार्बन 12 के एक परमाणु लेंगे, कितना लेंगे, कितना परमाणु लेंगे, एक परमाणु, और उसका क्या निकाल, क्या भाग कर देंगे, क्या भाग करेंगे रे, यानी 12 भाग, 1/12 में क्या भाग हो गया, 12, समझ रहे हो ना। तो उसी को क्या देगा हमको, परमाणु द्रव्यमान, क्या देगा, परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग कार्बन 12 क्यों लिखें, अब तुम लोग दिमाग में घुस रहा होगा कि हम लोग कार्बन पढ़े, लिख दिया कार्बन 12, है ना। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, समझे कुछ। देखो जो कार्बन होता है, जैसे तुम लोग याद रखना कि कोई भी तत्व एक से ज्यादा रूप में रहता है, कहां पर रहता है, एक से ज्यादा रूप में कहां रहता है रे, हमारे प्रकृति में, हमारे प्रकृति में। तो कार्बन कितना रूप में रहता है, 3 रूप में। हाइड्रोजन कितना रूप में रहता है, ये भी 3 रूप में रहता है ना, ये भी कितना रूप में रहता है। और जो गोल्ड है AU जिसको कहते हैं, ये 32 रूप में रहता है। हमारे नेचर में कितना रूप में रहता है, ये कितना रूप में होता है। यूरेनियम रहता है 3 रूप में। यूरेनियम जानते हो ना रे, यूरेनियम का नाम सुने हो, क्या होता है यूरेनियम से, हाँ एटॉमिक बम बनाया जाता है, या बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी, जो एटॉमिक बम बनाया था यूरेनियम, नहीं तो ईरान और इजराइल में लड़ाई हुआ था यूरेनियम के लिए, है ना। तो यूरेनियम को पहले संवर्धित किया जाता है। संवर्धित माने क्या होता है, यूरेनियम को पहले ठीक किया जाता है। जैसे कोई यूरेनियम कहीं मिला और तुम उसको यूज थोड़ा कर सकते हो, उसको यूरेनियम को पहले ठीक करना होगा तब। जैसे यूरेनियम का 3 गो होता है, जैसे इस तरह लिखे ना, ये द्रव्यमान है, ये सब क्या है, 12 ग्राम होता है रे, 12 ग्राम होता है। जैसे 6 12 6 13 6 14, इसका कितना ग्राम है, इसका कितना ग्राम है, इसका कितना ग्राम है, 14 ग्राम है। लेकिन सबका 6 6 6 6 है। तो तुम लोग पढ़ा है समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक माने समान स्थान, समान। अगर तुम पीरियोडिक टेबल में जाएगा, अगर तुम पीरियोडिक टेबल में जाएगा माने आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी सुने हो ना, क्या होता है कि आवर्त सारणी होता है जिसमें सारा तत्व को क्या किया जाता है,
प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां 6 नंबर में क्या देखोगे कि ये कार्बन 12 है, तो वहां पर कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। क्यों? क्योंकि सबका पोजीशन क्या है, सेम है, समस्थानिक, समस्थानिक, समान स्थान, यानी जिसका तुम्हारा आवर्त सारणी में समान स्थान रहे, उसी को हम लोग इस तरह 9 में पढ़े होते हैं कि ऐसे तत्व जिसके परमाणु संख्या सेम हो, यानी समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो, सबका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है रे, लेकिन परमाणु संख्या सबका 6 है ना, 6 6 6, द्रव्यमान संख्या सबका क्या है, अलग है। तो उसी तरह है हाइड्रोजन का भी, अगर देखोगे 1 1 1 2 और 1 3, तो यहाँ क्या देख रहे हो, सबका 1 आ गया ना परमाणु संख्या, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है रे, 1 ग्राम, इसका कितना है, इसका कितना है, समझा, बदल गया ना। तो ये हो गया समस्थानिक, स्थान क्या हो गया, समान हो गया, स्थान क्या हो गया, समान हो गया। तो इसी को होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लिखाएंगे इसको समस्थानिक जब पढ़ाएंगे ना, ये सब सारे चीज पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस में है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या है, ट्रिटियम। तो हम कार्बन 12 क्यों लिए, तुम्हारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि देखो जब हम लोग किसी से तुलना करते हैं, किसे करते हैं, तुलना, तो सबसे बड़ा सॉल्वेंट कौन है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा घोलक विलायक कौन है, पानी। पानी को क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ना। अब देखो तुम लोग, तो उसी तरह इस दुनिया में तुम्हारा 99% ये कार्बन है, ये दोनों 1% है, ये दोनों क्या है, तो हम लोग इसलिए किसको चुने, इसको। अच्छा कार्बन कहाँ पाया जाता है, तुम लोग बताओ तो, कार्बन कहाँ पाया जाता है, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहाँ कार्बन, हाँ नहीं, कार्बन सारे जीव जंतु और पौधा में कार्बन पाया जाता है, तार में नहीं, सारा जीव जंतु और कहाँ पाया जाता है। अब तुम ये बोला है कि काला, कोयला काला आता है तो बोला कार्बन पाया जाता है, अब कोयला किससे बना है बोलो, कार्बन कोयला बना है किससे, तुम लोग बढ़ाओगा कि करोड़ों अति लाखों वर्ष पूर्व भूकंप आया था, दी आया था, वो आया था, सारा पेड़ दब गया नीचे, और क्या हुआ, पेड़ से क्या बना गया, अरे उच्च दाब और उच्च ताप पर, दाब और ताप जैसे ना देखते, कभी कुआं खुदता है तो अंदर जाना है, गर्मी लगेगा, तो अंदर में बहुत गर्मी है, और धीरे धीरे दाब क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो कहता है जब हम लोग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर नीचे हो गया, तो धीरे धीरे लकड़ी सब क्या चेंज हो गया, कोयला में। ऐसे समुद्री एरिया में जहां था ना पहले, सऊदी अरेबिया सब क्या है, वहां भी बहुत तेल पाया जाता है ना, ईरान इराक में नहीं तो तेल की लड़ाई होता है, क्योंकि कहता है वहां का भी समुद्र था, और समुद्र ऐसे हुआ कि सारा जीव जंतु वहां पर ढक गया नीचे, सारा जीव जंतु क्या हुआ, ढक गया नीचे, नीचे ढक गया, ऊपर में मिट्टी हो गया, ऐसा हुआ, तो जितना था वो गल गया, गल के सबका चर्बी, चर्बी बन गया तेल। अगर व्हेल मछली जानते हो रे, व्हेल मछली कितना बड़ा होता है, एक जवान व्हेल मछली 30 हाथी के बराबर होता है। एक जवान व्हेल मछली का वजन कितना होता है, अगर 1000 मर गया होगा व्हेल नीचे दब के, तो सोचो कितना वजन होगा, यानी 30,000 हाथी दब गया। कहने मतलब वहां तो सबसे ज्यादा जीव जंतु समुद्र में पाया जाता है, ऊपर में क्या पाया जाता है कुछ। कहता है एक बार में 1 करोड़ मछली चलता है साथ में, कभी डिस्कवरी चैनल देखना, कहता है एक बार में कितना मछली चलता है के साथ में, और सब एक ही बार में जन्म लिया, एक ही बार में बुढ़ा गया, एक ही बार में मर गया। तो जहां मरा, तुम लोग लक्षद्वीप का नाम सुने हो, तो लक्षद्वीप में क्या है, अरे लक्षद्वीप में क्या है, वो बना है क्या, जो शंख तंख न है, जिसे कोराल कहते हैं, घोंघवा तंगवा सब मर के वो जो जमा हो गया, उसी से बना कोराल। कोराल मैंने वही चीज होता है, और जानते हो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, घोंघवा जब मर जाता है देखना टाइट रहता है, अगर एक जगह बहुत सारे घोंघा रख देगा, 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर घोंघा रख देगा, तो धीरे 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 मिट्टी बन जाएगा, चूना वाला मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, नहीं समझा। तो वही सब मर के वो सब जो द्वीप आया ना, आइलैंड जिससे हो गया लक्षद्वीप और सब उसी से बना। तो कहने मतलब हम कार्बन इसीलिए 12 लेते हैं कि कार्बन 12 सब जगह पाया जाता है, हम में भी, तुम में भी, लकड़ी में भी, सब जगह पाया जाता है। जहां जीव है वहां क्या है, पेट्रोल भी तो किससे बना है, जीव से ही बना है। कोयला भी किससे बना है, जीव से बना है। जो एलपीजी गैस हुआ है वो भी उसी से बना है, जीव से। तो सब में कार्बन, कार्बन यही याद रखना कि जिसको जलाने से धुआं निकले उसको कहते हैं कार्बन, थोड़ा सा भी निकलेगा नहीं निकलेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग,
कार्बन, हालांकि एलपीजी से बहुत ज्यादा प्योर रहता है, नहीं निकलता है। तो कार्बन समझा कहाँ होता है, कहाँ होता है, जहां। अब देखो हम चेक करेंगे कि इसमें कार्बन है तो इसको जलाएंगे, तो ऑब्वियसली जलाएंगे तो क्या निकलेगा, धुआं। तो ये जब, इसका मतलब ये कभी जिंदा था, ये कभी जिंदा। तुम इसको पता करो ये पॉलिथीन बना कहां से, ये पॉलिथीन कहां से बना बोलो। ये बना प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसे अधिकतर बनाया जाता है बोलो, रबड़ में केमिकल डाल के। अब बताओ रबड़ कहाँ मिलता है, पेड़ से। रबड़ कहाँ मिलता है, पेड़ से। देखो जो टायर होता है, टायर किससे बनता है, रबड़ से। और रबड़ कहाँ से बनता है, इसलिए रबड़ में सल्फर तल्फर डाल के उसको मजबूत कर देता है, समझे। तो इसलिए कभी तो रबड़वा जिंदा था, तो याद रखना। अभी तुम कोई चीज जलाओगे अगर धुआं निकला, समझ आना हो कभी जिंदा था। तो इसलिए हम लोग कार्बन 12 लेते हैं। क्या लेते हैं रे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। पहले लेता था हाइड्रोजन, पहले क्या लेता था, तो हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे साधारण धातु कौन है, सबसे साधारण तत्व कौन है, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो उसको स्टडी करना क्या आसान है, स्टडी करना क्या है आसान है, स्टडी करना। तो इसीलिए हम लोग लेते हैं कार्बन 12। क्या लेते हैं इसमें, कार्बन 12। अब चलेंगे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का डेफिनेशन पढ़ लिया कि कार्बन 12 के परमाणु लेंगे, उसका कितना भाग करेंगे, 12 भाग, तब मिलेगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो चलो हम लोग 12 भाग कर देते हैं, 12 भाग कर देते हैं। चलो आते हैं, समझ में आ रहा रही, हाँ। तो ये नहीं बोलना मास्टरवा की बोल रहा भाई, अंदर अंदर नहीं सोचना। देखो यहाँ पर अब देखो, देखो तुम लोग जानते हो किलो तराजू, किलो तराजू जानते हो, तो किलो तराजू से क्या तोल सकते हैं, जो बड़ा बड़ा चाहिए रहे, हाँ। अब तुम रे देखो, तुम लोग स्केल नापते हो, स्केल नापते हो ना, ई वाला कितना सेंटीमीटर है नाप देगा। अब कहेगा ई वाला कितना है, तब ई वाला, ये वाला रे, इसका भी मोटाई है ना, इससे भी कम मोटाई हो सकता है, इससे भी पतला हो सकता है, तो इसको थोड़ा ना स्केल वास नाप पाएगा। तो इसके लिए चाहिए तुम्हारा स्क्रू गेज। क्या चाहिए, आता है, क्या आता है, स्क्रू, तुम उससे नाप सकते हो, समझे। उसमें घुराने वाला रहेगा, तुमको बता देगा कि ये पेज का कितना mm है, mm में होगा, मिलीमीटर, ये थोड़ा सेंटीमीटर में होगा, ये तुम सेंटीमीटर में नापेगा ना, तो ये तुम्हारा मिलीमीटर में होगा, क्या होगा। तो ये नहीं सोच रहा कि इसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे। तुम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर पढ़े हो, हाँ। तो ये सब भी बताएंगे, एक बार बता देंगे कि हम लोग कैसे डेसीमीटर को मीटर में, डेसीमीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, मेगा होता है, गीगा होता है, टेरा होता है, पेटा होता है, सब बताएंगे, समझेंगे, समझ गया। पिकोमीटर होता है ना सर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब होता है। इसको बताएंगे, जिस दिन यूनिट बताएंगे ना वो दिन बता देंगे, ठीक है। तो अभी इसको समझो। तो कार्बन ऐसा, इसी तरह तराजू में तोला गया कौन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बैलेंस मैंने तराजू, बैलेंस मैंने क्या होता है, बैलेंस, तराजू को इंग्लिश में क्या होता है, बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक मैंने छोटा छोटा चीज कर सकते हो। अब देखो हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देख सकते हो क्या, कहता हाथ में होगा लाख बैक्टीरिया देख सकते हो, निकालो माइक्रोस्कोप, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मैंने छोटा छोटा चीज दिखा सकते हो। क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, जो एक छोटा सा उसको 5 लाख गुना बढ़ा देगा। कितना गुना बढ़ा देगा, तो बैक्टीरिया जो दिख नहीं रहा उसको 5 लाख बढ़ा देंगे गुना, तो वो दिखेगा ना रे। अब हम लोग को 5 लाख गुना बढ़े तो पूरा रोनिया हम लोग छा जाएंगे। हम लोग को 5 लाख गुना बढ़ा दे तो हम लोग का आकृति कितना बढ़ा जाएगा, पूरा रोनी हम ही दिखेंगे, कहने मतलब। तो माइक्रोस्कोप देख रहे हो, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटा सा चीज को उतना बड़ा कर देता है, तब हम लोग आसानी से क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे दही लेना, थोड़ा सा दही लेना और माइक्रोस्कोप में लाना, देखना कैसे बैक्टीरिया खब 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 करके खबखबा दिखेगा, समझा। तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, समझा। जिसको एक बार दिखा देगा ना तो वो खाने नहीं खोजेगा, क्या दहिया, दही जिसको एक बार दिखा देगा माइक्रोस्कोप में लाके ऐसे। लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होता है। वो बैक्टीरिया हमारे जो छोटी आंत है, इंटेस्टाइन, उसको क्या रखता है, साफ रखता है, इसलिए दही खाना चाहिए, समझा क्यों।
लेकिन वो बैक्टीरिया फायदेदार, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होता है, कुछ बैक्टीरिया लाभदायक भी होता है। समझा कोई रे? अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा गया कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान पता किया गया। किसमें? हाँ, किसमें? तो हम लोग लिखेंगे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया 1.99 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। समझा? कितना कम है, देख रहे हो, माइनस में है। कितना है? देखो माइनस का तुमको अंदाजा लगाएंगे 1/10, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 पर, ये IC को क्या लिखते हैं 0.1। अब 1/100, 10 पर कितना पावर हो गया? 10 पर कितना पावर हुआ रे? अब इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा? समझ रहे हो? तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग 0.01। अब चलो 1000, 1/1000 यानी 10 पर 3, 10 पर -3, और इसी को 0.01। तो देखो इधर सुनो, एक का कितना पार्ट? 1000 पार्ट। एक का कितना पार्ट? 10 का पार्ट। एक का कितना पार्ट? 100 पार्ट। 100 पार्ट करेंगे, और एक का कितना पार्ट? यहाँ देखो, अगर हम लोग ले लें 9 और 10 पर नीचे आएगा तो कितना? 24 होगा रे। ऊपर में प्लस है, नीचे में अब 24। अब सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना बड़ा संख्या से इसको भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा? समझ रहे हो? इतना बड़ा संख्या भाग देंगे तो क्या होगा? मान एकदम नहीं के बराबर। तो इसलिए एक परमाणु को हम लोग देख भी नहीं सकते, इतना छोटा। समझ रहे हो? तो इतना भाग देंगे तो क्या हाल होगा? अभी जब 1000 से देख रहे हैं, 1 लाख से भाग देंगे तो क्या को देना होगा? 1 2 3 4 5, 1 लाख से हो गया। 1 करोड़ से देंगे, 1 अरब से देंगे, 1 खरब से देंगे, नील सबसे, सब रिकॉर्डवा तोड़ देगा। चलो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये नील, 10 नील, शंख, महाशंख, सबको शंख बजा देगा तो ये कुछ होगा लास्ट में, तो ये तुम्हारा 24 को चला जाएगा। तो सोचो कितना छोटा है, बहुत छोटा है कि नहीं रही? तो इसलिए सोचो ये बहुत ही छोटा है, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको कहां से निकाला गया? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। कहां निकाला गया? तो तुम लोग याद रखोगे ना कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या लिखा दे रहे कि 1.99 गुने 10 पर कितना? 24 लिख दिए तेरे। 23 ग्राम करो, 23 ग्राम करो, इतना हुआ। समझे? ये हो गया 23 ग्राम कर देना। अब तुम सोचो, देखो ये होता है, देखो यहाँ पर 1.992268 होता है, 78 इतना होता था। हम खाली 2 घर लिए, याद रखना। कितना घर लिए? इतना नहीं लिए, इतना खाली दशमलव के बाद कितना कर लिए? तो याद रहेगा ना तुम लोग? लिखो इसको, लिखो इसको, लिखो।